प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 विषय शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत महात्मा गांधी के बारे में आगे अध्ययन करेंगे अथवा महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा का क्या अर्थ है। तो महात्मा गांधी के अनुसार जो शिक्षा का अर्थ बताया जाता है उसमें उन्होंने कहा है, साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना आरंभ है। देखिए, साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना आरंभ है। यह एक केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष तथा स्त्री को शिक्षित किया जाता है। तो देखिए, गांधी जी के अनुसार जो है शिक्षा का अर्थ साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है। साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही आरंभ है। यह केवल एक साधन है। यह केवल एक साधन है जो स्त्री और पुरुष को शिक्षित किया जाता है। पुरुष को शिक्षित किया जाता है। शिक्षित किया जाता है। इस तरह से गांधी जी शिक्षा का अर्थ बताते हैं कि साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही आरंभ है। यह केवल एक साधन है जो स्त्री और पुरुष को शिक्षित किया जाता है, जिससे स्त्री और पुरुष को शिक्षित किया जाता है। गांधी जी ने शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहा, परिभाषा गांधी जी ने शिक्षा का परिभाषा देते हुए कहा कि शिक्षा का मेरा यह तात्पर्य है, शिक्षा से मेरा यह तात्पर्य है, शिक्षा से मेरा यह तात्पर्य है बालक और मनुष्य के शरीर मस्तिष्क बालक और मनुष्य के शरीर व मस्तिष्क और आत्मा में शरीर व मस्तिष्क
मस्तिष्क तथा शरीर व मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का आत्मा में पाए जाने वाले गुणों का सर्वोत्तम चौमुखी विकास से है। चौमुखी विकास से है। चौमुखी विकास से है। देखिए, गांधी जी शिक्षा को परिभाषित करते हुए कहते हैं, शिक्षा से मेरा यह तात्पर्य है कि बालक और मनुष्य के शरीर व मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले गुणों का सर्वोत्तम चहुमुखी विकास से है। देखिए, मनुष्य के शरीर मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुमुखी विकास करना, यह शिक्षा की परिभाषा बताया जाता है। ये महात्मा गांधी के अनुसार इस तरह से शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा बताया जाता है। आगे महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य महात्मा गांधी ने शिक्षा के उद्देश्य को 2 वर्गों में विभाजित किया है। शिक्षा के उद्देश्य इन्होंने 2 वर्गों में बांटा है। एक पहला तात्कालीन उद्देश्य, दूसरा सर्वोच्च उद्देश्य। पहला तात्कालीन उद्देश्य वह है सर्वोच्च उद्देश्य। इस तरह से यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो हम लोग पहले शिक्षा के तत्कालीन उद्देश्य के बारे में देखेंगे। शिक्षा के तत्कालीन उद्देश्य के बारे में, तो तत्कालीन उद्देश्य में पहला उद्देश्य है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। पहला उद्देश्य है जीविकोपार्जन का उद्देश्य। जीविकोपार्जन का उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य है सांस्कृतिक उद्देश्य। सांस्कृतिक उद्देश्य। तीसरा है पूर्ण विकास का उद्देश्य। पूर्ण विकास का उद्देश्य। चौथा है नैतिक चारित्रिक उद्देश्य। नैतिक और चारित्रिक उद्देश्य।
नैतिक एवं चारित्रिक उद्देश्य। पांचवा, मुक्ति का उद्देश्य। मुक्ति का उद्देश्य। मुक्ति का उद्देश्य। इस तरह से महात्मा गांधी के द्वारा जो है शिक्षा के तत्कालीन उद्देश्य को 5 भागों में विभाजित किया जाता है अथवा 5 उद्देश्य बताए जाते हैं। पहला, जीविकोपार्जन का उद्देश्य। कहने का आशय जो है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो इसका अध्ययन करके जो है शिक्षा ग्रहण करने के बाद वह जीविकोपार्जन में सहायक हो, नहीं कि वह जीविकोपार्जन के लिए उपयुक्त हो। इस तरह से जो है वह शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। दूसरा, सांस्कृतिक उद्देश्य। शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य का आशय शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जैसे व्यक्ति या बालक में जो है रहन सहन, खान पान, उनके परंपराओं, उनके संस्कार आदि में जो है यानी कि प्रगतिशील तरीके से कार्य करें। प्रगतिशील तरीके से कार्य करने का आशय सांस्कृतिक तमाम तरह की ऐसी सांस्कृतिकियाँ परंपराएं हैं जो निकी समाज के दोषपूर्ण प्रणाली के ऊपर, अथवा जैसे सती प्रथा का नाम लिया जाता है तो वह समाज के लिए एक दोष है। तो ऐसी संस्कृति, जिस संस्कृति में सती प्रथा हो अथवा स्त्री को जिंदा जलाया जाता हो, तो ऐसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से सांस्कृतिक उद्देश्य के अंतर्गत व्यक्ति के मानव के हित में जो है रहन सहन, उठना बैठना, बोलना चालना आदि के बारे में जो है निकी सांस्कृतिक उद्देश्य को पूर्ति करता हो, यह शिक्षा का उद्देश्य। तीसरा, पूर्ण विकास का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य तत्कालीन उद्देश्य पूर्ण विकास का उद्देश्य होना चाहिए। बालक या व्यक्ति के जो है निकी अंदर पूर्ण विकास होना चाहिए। उसके मानसिक विकास होना चाहिए, शारीरिक विकास होना चाहिए, राजनीतिक विकास होना चाहिए, नैतिक एवं चारित्रिक विकास होना चाहिए। तो यानी कहने का आशय जो है शिक्षा का उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जिससे व्यक्ति में जो है पूर्ण विकास हो सके अथवा व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके। चौथा, नैतिक एवं चारित्रिक उद्देश्य। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए गांधी जी के अनुसार कि जो नैतिक नागरिकों को नैतिक विचारों पर चलने के लिए बस विवश करे अथवा चलने के लिए तैयार हो सके, उनका चरित्र उत्तम हो सके। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे नागरिकों के जो है चरित्र अच्छे हो, अच्छे चरित्र का निर्माण हो सके। इस तरह से नैतिक और चारित्रिक उद्देश्य का बात है किया। निकी पांचवा, इन्होंने मुक्ति का उद्देश्य। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो सके, निकी मुक्ति प्राप्त हो सके। मुक्ति का उद्देश्य यह है कि जन्म और मृत्यु से जो है छुटकारा पाना। निकी सा विद्या विमुक्ते, संस्कृत में कहा जाता है सा विद्या विमुक्ते, यानी कि कहने का आशय जो है शिक्षा मुक्ति दिलाती है। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा भी जो है यह उद्देश्य रखे गए थे। इस प्रकार महात्मा गांधी के तत्कालीन उद्देश्य के अंतर्गत 5 उद्देश्य बताए जाते हैं। अगला, सर्वोच्च उद्देश्य दूसरा भाग जो सर्वोच्च उद्देश्य। सर्वोच्च उद्देश्य, सर्वोच्च उद्देश्य के अंतर्गत गांधी जी का कहना है कि इसमें सब कुछ समाहित होना चाहिए। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, ये सभी एक शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो यानी कि जिसका उच्च लक्ष्य हो, लक्ष्य जो है बहुत ऊंचा हो, यानी कि सर्वोच्च उद्देश्य हो। तो इस तरह से जो है गांधी जी के द्वारा शिक्षा के उद्देश्य के बारे में बताया गया है। आगे गांधी जी के अन्य शैक्षिक विचार के बारे में आपको अगले दिन पर बताया जाएगा। तो आज इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और नोट्स बनाएं। धन्यवाद।